हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। कल हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी है जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है। तो इसका पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। ज्योमेट्री को हम लोगों ने शुरू किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ जो अभी रिसेंटली आया है। ये किस किस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो हमारा बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम है जिसमें 10 तक का आपको आएगा, उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी यानी कि जिसे हम लोग VLW भी कह रहे हैं, इसमें आप लोगों का ये एक्चुअल सिलेबस है। और जो हमारा SSC लद्दाख का एग्ज़ाम है वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। कल हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन करी थी कि ज्योमेट्री असल में होती क्या है। लाइंस के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज जिस टॉपिक को हम लोग करेंगे वो होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल की आज हम लोग सिर्फ बेसिक एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैं अभी स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको सिर्फ बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ में वीक हैं। उनको जो एक मैथ का फोबिया है, हम लोग पहले कोशिश करें कि हम लोग वो ख़त्म कर दें। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स होते हैं, यानी कि जो एक कॉन्ग्रुएंस होती है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होती है। कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स और आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपका ट्रायंगल यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि ये पार्ट है हम लोग इसको कवर कर लेंगे और इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जब आपका ये जो पार्ट है जिसको हम लोग एडवांस मैथ भी कहते हैं, ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इस पार्ट के ऊपर। इस पार्ट में जो चैप्टर्स हैं इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें एवरेज में ऑलरेडी आप लोगों को खुद से पढ़ा चुका हूं सारा। वैसे ही हम लोग जाएंगे इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए। आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोगों का जो ये पेपर है इसमें मैंने आप लोगों को अगर कहा है 35 मार्क्स की सेक्शन है, तो मेरे एंड से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 30+ हम लोग इसमें लेके आएंगे अगर आप लोग इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को VLW यानी कि विलेज लेवल वर्कर का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, MCQ सीरीज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी SSS ऐप पे। आप इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक पूरा कोर्स जैसा आपका सिलेबस है उसी फॉर्म में सारा का सारा मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे कुछ और एग्जाम्स भी चल रहे हैं जिसमें बॉर्डर बटालियन, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मर्स, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी इलेक्शन असिस्टेंट, इन सबके कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे जम्मू से हैं, आप लोग हमारी लाइब्रेरी आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, या अगर आपको कोई लाइब्रेरी के रिलेटेड क्वेरी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हम लोगों ने जो चीज़ों को पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल कैसे बनता है। आज ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हेल्प करेगी चीज़ों को और समझने के लिए। देखो, ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है। ट्रायंगल क्या होता है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी एक फिगर जो 3 साइड से बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। हर एक बच्चा, मैं मान के चलता हूँ, अब अगर आप लोगों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, 10th के बाद छोड़ दिया, 12th के बाद छोड़ दिया, तब भी आपको ये पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको मान लीजिए मैंने आपको 3 साइड दे दी है A, एक साइड मैंने आपको दे दी है B और एक साइड मैंने आपको दे दी है C। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन 3 साइड्स को जब हम मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा या नहीं। तो इसके लिए क्या है, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बॉर्डर बटालियन का एग्जाम्स हो गया, या आपका जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हो गया, या SSC लद्दाख का हो गया, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है और हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तभी आज मैं आपको प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल NCERT से सारी चीज़ें उठाई गई हैं जो आप लोगों के है। तो देखो, अब हमें कैसे पता कि इन 3 साइड से कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब हम थोड़ा सा उसे समझते हैं। देखो, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप लोगों को किन्हीं 3 साइड से ट्रायंगल बनाना है, मान लीजिए हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक आपकी आ गई 7, एक आपकी आ गई 8, एक आपकी आ गई क्या 9, या फिर मान लीजिए एक आपकी आ गई 19। हमें 3 साइड्स गिवन है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा सीधा क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन बनाएगा। अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आए हैं। जब हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज या सारे, मैं आपको एक बार थ्योरी बेस्ड सारा करवा लूंगा, फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, पेपर में क्वेश्चन क्या बना होगा, क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि मान लो 3 साइड्स हैं 7,
बी है आपकी 19 और सी है आपकी 8। बताओ कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ऑप्शन में आपको दे देगा स्केलीन, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज या नन ऑफ दीज। अब हम लोग जब पेपर में देंगे, अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है, आप इसका आंसर कर देंगे। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी ही नहीं पता, आप इसका आंसर नहीं कर सकते। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी कहती है कि दो साइड्स का सम, फिर वो कोई भी दो साइड्स हो सकती हैं, वो हमेशा जब कभी भी ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? थर्ड साइड से। अब यहां पे हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब एक बार। अब इन दो साइड्स को किसी को उठा लेते हैं। 8 और 7 कितना हुआ? 8 और 7 हुआ 15। क्या ये बड़ा है 19 से? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। पहला कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या बनता है? ट्राइंगल। सेम अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सेकंड के ऊपर, प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है? जब कभी भी हम किन्हीं भी दो साइड को, ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कोई बना लूं, मान लीजिए यहाँ पे 3, 4 और 5 में बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि किन्हीं भी दो को हम उठाएंगे। हमेशा जब भी किन्हीं भी दो साइड्स को जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से हमेशा कम होगा। आई होप आपको समझ आए। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लीजिए दो साइड्स हैं, 19 माइनस 7 क्या आया यहाँ पे? 12। ठीक है, ये हमने ए और बी को लिया। और सी हमारा क्या है यहाँ पे? सी है 8। क्या 12 8 से कम है? नहीं। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्या कहा इस प्रॉपर्टी में? अब इन दो प्रॉपर्टीज को याद करना, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है। पहली प्रॉपर्टी कहती है जो सम ऑफ टू साइड्स है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो डिफरेंस होगा दोनों दो साइड्स का, फिर वो कोई भी दो साइड उठा लो। अब मान लीजिए एग्जांपल अब मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है? किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस लूंगा वो हमेशा क्या होगा? तीसरी साइड से कम। अब किन्हीं दो को ले लो, मैं 5 और 3 को लेता हूं। 5 माइनस 3 क्या हुआ हमारा? 2। ये किससे कम है? ये 4 से क्या है? कम। इसका मतलब ये ट्राइंगल बना सकते हैं। पहला पॉइंट। अब वहीं अगर इस पे आ जाए, किन्हीं भी दो साइड का सम क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। दो स्मॉलर साइड्स का सम उठा लो। 4 प्लस 3 क्या कहता है? 4 प्लस 3 कहता है 7, जो कि ज्यादा किससे है? थर्ड साइड से। यानी कि पहली दो प्रॉपर्टीज आई होप अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से आंसर बताना। मान लीजिए ए एक आपको साइड दी है 8, बी एक आपको साइड दी है 12, सी एक आपको साइड दी है यहाँ पे 4। अब मुझे बताओ क्या हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप लोग एक बार ध्यान से सोच सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज आप लोगों के सामने हैं, फिर मुझे बताना कि क्या हम इसको बना सकते हैं? नहीं। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर मान लो ए और सी को लें, ए प्लस सी किसके बराबर होगा? 8 और 4 किसके बराबर होगा? 12 के। और हमारा यहाँ सॉरी ए और बी किसके बराबर होगा? 12 के। और सी हमारा क्या गिवन है? 12। क्या ये ट्राइंगल बनेगा? ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। रीजन क्या है? प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। ग्रेटर देन लिखा है, यहां पे हमेशा ग्रेटर देन लिखा गया है। अगर यहाँ पे सी अगर मैं सॉरी यहाँ पे आपका जो लिखा है यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर हम इसको यहाँ पे कर लें, सी अगर आपका 11 गिवन होता तो क्या आपका ये ट्राइंगल बन जाता? अब एक बार आप लोग दोबारा चेक करो, क्या ये 11 अगर होता तो क्या आपका ट्राइंगल बन जाता? बिल्कुल बन जाता। आप डिफरेंस करके देख लेते हैं। मान लीजिए 11 में से हम 4 माइनस करें, क्या आएगा? 7। ये जो डिफरेंस है ये थर्ड साइड से स्मॉलर है या लेसर है? बिल्कुल है। तो ये प्रॉपर्टी में बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो ये चीज़ हो गई। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। ट्राइंगल हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब इन सेंटर ये सब पढ़ते रहेंगे, लेकिन कई बार एग्जामिनर ना इस पे क्वेश्चन बना देता है। आई होप पहली दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था एंगल के बारे में। कल मैंने आपको बेसिक एक एंगल समझाया था क्या होते हैं, कि किस किस तरीके के एंगल होते हैं। अब आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको क्या हो जाता है, एग्जामिनर दे देता है एक एंगल है आपका यहाँ पे 30 डिग्री, दूसरा एंगल है आपका यहाँ पे 60 डिग्री। अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछेगा थर्ड एंगल क्या होगा। याद रखना तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री।
तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है ट्राइंगल के, उनका सम क्या होता है, उसका सम होता है 180 डिग्री। एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे बना देता है, बहुत सारे तरीकों के बना देगा, वो मैं हर एक क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करूंगा। आज आपको सिर्फ प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ और आज आप लोगों को बस थोड़ा सा यूज टू करवा रहा हूँ मैथ से कि चीज़ें होती है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपना गियर शिफ्ट करेंगे, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब ये आ गया आपका एक ट्राइंगल, ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ पे क्या, मान लीजिए ये आपका कोई θ1 है, ये कोई θ2 है, और ये क्या आ गया आपका θ3। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको θ4 मान लीजिए, इसको हम पर्टिकुलर एंगल को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब प्रॉपर्टी याद रखना, एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल से भी बना सकता है और बनाते हैं आमतौर पे। अगर एसएससी एमटीएस की बात करूँ या एसएससी जो लद्दाख का पेपर होगा, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के पेपर होते हैं ना, जिसमें 10 तक का ही मैथ आता है, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। क्या मतलब, अब ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, इसके इंटीरियर ऑपोजिट के एंगल्स कौन कौन से हुए, एक हुआ आपका θ1 और दूसरा हुआ आपका θ2। यानी कि θ4 किसके बराबर होगा, यानी कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये होगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब यहां पे आपको अगर मैं पूछूं कि यार मुझे बताओ ये हुआ कैसे, आप लोग बताओगे यार ये कैसे, क्या लिंक है इन सब का। अब अगर कल आप लोगों ने मेरी क्लास को पढ़ा था ना, अगर आपको जो मैंने लीनियर पेयर एक समझाया था, ठीक है, लीनियर पेयर में मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर पेयर में x प्लस वाई दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, स्ट्रेट एंगल। पहली चीज आप लोगों को समझाई, अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे ये चीज। यानी कि θ4 प्लस θ3 किसके बराबर हुआ, ये हुआ 180 डिग्री के, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये बना रहा है हमारा लीनियर पेयर। वहीं अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि भाई ट्रायंगल के जो हमारा ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर यहाँ पे बात करूं, मान लीजिए θ3 को यहाँ ले जाऊं, तो ये θ4 किसके बराबर हो जाएगा, θ4 हो जाएगा हमारा 180 माइनस इसके, और अगर मैं यहाँ से भी θ ले जाऊं तो ये θ भी कहाँ चले जाएगा, ये θ भी हमारा यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस θ3 के। तो ये दोनों जब सेम है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि θ4 आपका किसके बराबर हो गया, θ1 प्लस θ2 के। यहां से ये चीज प्रूफ होती है। बचपन में स्कूल में 1 या 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता था, हम लोग याद करके चले जाते थे, चीजें समझते नहीं थे, तभी आज यहाँ पे थोड़े से बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है, ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी बहुत काम आएगी। सर्कल्स को सर्कल पढ़ेंगे तब भी काम आएगी, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं जब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में बहुत बार पूछा जाता है। ये 4 प्रॉपर्टीज आई होप आपको क्लियर होगी होंगी। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई 3 साइड से ट्रायंगल बनता है या नहीं। कैसे पता चलेगा, जब भी किन्हीं 2 साइड्स का सम हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा थर्ड साइड से, या फिर डिफरेंस होगा जो 2 साइड्स का वो क्या होगा, कम होगा थर्ड साइड से, तो ही ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। प्रूफ करके मैंने आपको चीजें बता दी। ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और इसी के साथ एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं, एक्सटीरियर एंगल होता है हमेशा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, ज्यादा आज इस लेक्चर को मैं खींचूंगा नहीं, आज मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दूंगा। कल का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कल मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटर पढ़ाऊंगा, जिसमें सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सब चीजें होती है, कैसे आती है कैसे नहीं आती है, और उसके बाद कांग्रेंस पे लेके जाऊंगा, और ये हमारा 2 से 3 लेक्चर्स में ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से होती है। देखो, एक ट्रायंगल होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल अगर मैं बना के दिखाऊं आपको तो इस किसी तरीके का बनता है। ये तो इक्विलेटरल बन गया, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ये आपका कोई एक ट्रायंगल है जिसकी कोई ए साइड है, कोई बी साइड है और कोई सी साइड है। ये तीनों साइड्स आपस में सेम नहीं होंगी, और ये तीनों एंगल θ1, θ2 और θ3 ये तीनों अलग अलग होंगे। मान लीजिए कोई आपका 30 डिग्री का है, कोई आपका 70 डिग्री का है, कोई आपका 80 डिग्री का है। अब ये कैसे लिखा, क्योंकि 70 और 30, 100 और 80, 180 बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
तो ये आता है आपका पहला टाइप। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और एक्स्ट्रा करवा दूंगा ताकि आप लोगों का जो होमवर्क है वो आपका ये होगा कि आपको इसके एरियाज याद करने हैं। मैं यहाँ पे आपको हर एक का बता दूंगा। अगर मैं पहली बात करूं स्केलीन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर आपको एक दे देगा, ए मान लीजिए 7 दे दिया, बी मान लीजिए आपको दे दिया इसने 8, और सी मान लो आपको दे दिया इसने कुछ भी, इसमें आप कर लो, सम ऑफ 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 8 7 15 यानी कि 6 मान लो, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई। आपको मान लीजिए इस तरीके से कोई चीजें दी है और आपको पूछ दिया जाएगा फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे कैसे निकलेगा, तो यहां पे ये चीजें नोट करते चलना। एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है इसको नोट करना साथ साथ में। हीरोज फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो इसको कर लीजिएगा। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह आपका आता है स्केलीन फॉर्मूला। और अब यहां पे बात की जाए एस क्या होगा, यहां पे एस होता है आपका सेमी पैरामीटर। ये पैरामीटर पे भी चीजें करेंगे। पैरामीटर क्या होता है, देखो पैरामीटर कुछ नहीं होता, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब सेमी पैरामीटर का क्या मतलब हो गया, यानी कि हाफ सम ऑफ क्या हुआ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये पहला फॉर्मूला जो आप लोगों को याद करना है किसके लिए, एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल। जब यूज होगा मैं कल आपको क्लास से पहले क्वेश्चन 1 से 2 बनाऊंगा, पहले आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, पढ़ के आना क्लास में, याद करके आना। देखो मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई स्पीड नहीं कर रहा। मैं चाहता था इसी लेक्चर में आपको सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर सब पढ़ा देता, वो मुझे पता है कि चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो चीजें दिमाग से निकलना शुरू हो जाएंगी, जो डर खत्म करने के लिए बढ़ रहे हैं वो डर ज्यादा चलता रहेगा। तो एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है, वापस मेरे साथ रिपीट करो, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहली चीज पेपर में डायरेक्ट दे दिया जाता है, सॉल्व करो और आंसर निकाल दो। ट्राइंगल का क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है। आपका होमवर्क है, आप इसी का आंसर बता देना क्या होगा। दूसरी चीज, दूसरा ट्राइंगल क्या होता है यहां पे, दूसरा आता है यहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जिसमें दो साइड जो आपकी हैं वो सेम होंगी, यानी कि 2 साइड्स आर इक्वल। और यहां पे जो नोट है इसको याद रख लेना, जो एंगल ऑपोजिट साइड पे होते हैं इक्वल साइड्स के वो हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये जो एंगल यहां पे बनाए जा रहे हैं ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि θ1 इज इक्वल टू θ2। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत बार इंप्लीमेंट होगी पेपर में भी, यहाँ पे भी। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका एरिया बताता हूँ। अब इसको आप लोग याद कैसे रखते हैं ये आपके ऊपर है, पूरा दिन का टाइम दूंगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले, 24 घंटे पूरे याद करके आना। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, पहले तो ये याद रख लेना, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। पेपर में क्वेश्चन इस पे बने हैं, तभी मैं आपको ये चीजें यहाँ पे साथ साथ में बता रहा हूँ। जब सॉल्व करेंगे तो चीजें समझ आएंगी, अभी के लिए कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट रहता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, और इसका जो एंगल होता है वो याद रख लेना, वो होता है 60 डिग्री। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि तीनों एंगल सेम होते हैं, तीनों एंगल सेम है, अगर सम 180 है तो एक एंगल क्या हो जाता है 60 डिग्री। हमेशा याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का बहुत बार पूछा जाता है। इसका एरिया भी बहुत आसान होता है, इसका एरिया होता है अंडर रूट 3/4a²। अब ये पूछोगे कि कैसे आया, देखो जब आपके दिमाग में चीजें आती है ना कि ये चीज हुई कैसे, तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसमें किया कैसे है, यहाँ पे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये आप लोग इसको थोड़ा सा देखें, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, मान लो क्या बोला मैंने कि तीनों साइड्स इक्वल है। अब इसको यहां पे अगर मैं पुट कर देता हूं, मान लो तीनों साइड्स इक्वल, बी की जगह मैं ए लिख देता हूं, अंडर रूट 4a² माइनस a², ठीक है। सेम यही चला,
ये जो तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। 4a² माइनस a² क्या होता है हमारा √3a², a/4। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो एक a बाहर आ जाएगा, a/4 इंटू a √3, और इसको जब a इंटू a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/4a²। चीजें जब प्रूफ करके पता चलेंगी तो ज्यादा समझ आएगी, नहीं भी प्रूफ करके याद रहती बट इसको नोट डाउन कर लेना, जहां पे भी बैठ के पढ़ते हो उसके सामने लिख के रख देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है √3/4a²। पेपर में एग्जामिनर लिख के देता है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6, फाइंड द एरिया। सीधा शॉर्ट में लिख के दे देगा कि एक साइड है 6, फाइंड करो एरिया। कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आ जाएगा, 9 इंटू √3 आपका यहां से आ जाता है सीधा सीधा आंसर। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है चीजें, ठीक है। पहली चीज आपको यहाँ पे मैं एरिया बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आज का सिंपल लास्ट टॉपिक, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है तब क्या बनता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू। आज मैं इस पे आपको बस इतना बता रहा हूँ, आज मैं आपको यहाँ पे ट्रिपलेट क्या होते हैं वो नहीं बता रहा। चीज़ें हम उतनी करेंगे जिससे हमारा पेपर में क्वेश्चन हो जाए। मैं आपको ये करवाने को एसएससी सीजीएल टायर 2 के लेवल का करवा सकता हूँ, लेकिन हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आए, आप लोगों का जो डर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके निकलता रहे। अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, इस पे जो क्लासेस आपको दूंगा तो मैं आपको बता दिया है। आज मैं इतना ही इसको रख रहा हूँ, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा क्लास को। क्यों कि नहीं ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा, ताकि आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ और जो एरियाज हैं सिर्फ इसको याद करके कल के क्लास में आए, क्योंकि फिर जब मैं आपको सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर पे लेके जाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट की, फिर इस क्लास को आज खत्म कर देंगे। ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, साथ साथ में रिपीट करते चलना, आपको याद होगा, दिमाग में रहेगा तो स्ट्राइक करेगा। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आप लोगों को जान के हैरानगी होगी, ये मैंने 7th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ा था और आज तक मुझे ये चीजें याद है। नेक्स्ट पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। अगर कभी भी ट्रायंगल बनाना है तो दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होगा थर्ड साइड से। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि जो हमारा ये एंगल होता है, अब ये जरूरी नहीं है आपका एंगल ऐसे ही बने। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये जो है ये भी हमारा क्या कंसीडर होता है, ये एंगल बाहर का, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल ही काउंट होता है। इसके ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, इसके ऑपोजिट हमारा एंगल होगा एक ये और एक ये। अब मान लीजिए एक एंगल यहाँ पे बनाते हैं, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल काउंट होगा, इसका कौन से किसके बराबर होगा, एक एंगल ये और एक हमारा होगा ये। तो ये चीजें आपको समझनी है, जो फिगर यहाँ पे बनाना है जरूरी नहीं चीजें ऐसी ही हो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा, 4 तरीके के ट्रायंगल होता है। पहला ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, गलती से ये आप लोगों को इक्विलेटरल ही दिख रहा होगा बट इक्विलेटरल ये नहीं है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल्स इक्वल नहीं होते। दूसरा जिसमें हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। जो भी एंगल इक्वल साइड्स बनाती हैं, जैसे कि अब आपको यहां पे दिखा दूं, जैसे ये हम मान लीजिए हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो भी एंगल इक्वल साइड्स बनाएंगी किसके साथ, जिस मर्जी के साथ, वो एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल, अपोजिट एंगल जो होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल एरिया बहुत बार करता है, यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है, एरिया पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आगे जाके जो चीजें हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो याद रखना √3/4a² इसका एरिया होता है, इसमें तीनों साइड इक्वल होती है और एंगल इसका होता है हमेशा 60 डिग्री। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज देखी जिसमें हम लोगों ने देखा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या चीज को समझा, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। तो ये हम लोगों ने देखा पाइथागोरस थ्योरम के साथ। आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा। स्टार्टिंग में एक हफ्ता मैं आपको बस एक रूटीन बिल्डअप करूंगा, उसके बाद आपकी सही क्लासेस यहाँ पे होंगी। लाइव क्लासेस में हम लोग ज्योमेट्री के, ट्रायंगल, सर्कल सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग मिलके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना डर है ये सब खत्म कर देंगे। और रीजनिंग का बता दूं, जो बच्चे रीजनिंग को लेकर डर रहे हैं, रीजनिंग बहुत ईजी है,
अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हार्डली 15 से 20 दिन लगेंगे मेरे को ये ख़त्म करवाने के लिए सारा का सारा, और इसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिनको मैथ का डर है उनका मैथ का डर निकलेगा। जो एसएससी लद्दाख का पेपर है या जो हमारा अभी जेकेएसएस भी कंडक्ट करवा रही है पेपर, उसमें ये सब चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीएलडब्ल्यू के जो बच्चे हैं, अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स चाहिए, देखो जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, इसके जो टेस्ट है आपको उसी कोर्स पे मिल जाएंगे। ये 550% ऑफ पे है। पूरा कोर्स आपको सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूरी है। वो हम लोग जब स्केड्यूल लेके आएंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, और याद करके आइएगा इसको। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।